आप सभी को मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न का तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, इसको किस प्रकार बनाएंगे, माना a बराबर 225 तथा b बराबर 135। क्यों मानते हैं यहाँ पे इस प्रकार, क्योंकि इसमें जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग a मान लेंगे और जो छोटा रहेगा उसे हम लोग b मान लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छोटी वाली जो संख्या है इससे हम लोग इस बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे। 135 से 225 में भाग लगाएंगे। एक बार में 135, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर सीधे विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय का क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पे a क्या है 225, तो इसके अनुसार क्या आ रहा है कि 225 जो है किसके बराबर होगा, a बराबर BQ प्लस R। तो a के जगह पे 225, b के जगह पे कौन है तो 135 गुना 1 प्लस R के जगह पे 90। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। पुनः अब 90 है जो 0 के बराबर नहीं है। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में से जब हम HCF निकालते हैं तो इसी स्थिति में इसको तब तक भाग करते हैं जब तक इसका जो शेषफल है जो 0 नहीं आ जाए। तो पुनः यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 90 से 135 में भाग करेंगे। पुनः 90 से 135 में भाग करने पर, 135 में भाग करने पर तो 90 से हम लोग 135 में भाग करेंगे। एक बार में 90, यहाँ 45 शेष बचेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर सीधे विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से तो विभाजन प्रमेय से क्या मिला हमको, तो 135 जो है किसके बराबर, 90 गुना 1 प्लस 45। उसके बाद इधर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे चूंकि 45 इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। पुनः तो जब 45 है जो 0 के बराबर नहीं मिल रहा है तो पुनः इसी स्थिति में इस रिमाइंडर से, शेषफल से, इसमें हम लोग भाग लगाएंगे। पुनः 45 से 90 में भाग लगाने पर तो 45 से 90 में भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 बार में कितना आ जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो 90 जो है किसके बराबर, तो 45 गुना 2, और पूरी कैंसिल हो गई। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 0 बराबर 0 यानी रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। इसलिए 135 तथा 225 का मौसा कितना प्राप्त हुआ, तो जो इससे भाग लगाए यहाँ पे यानी 45, वही इसका क्या होगा मौसा होगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन इस प्रकार करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस प्रकार हम लोग प्रयोग करेंगे। कोई भी जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मानकर बना लेंगे। a और b मानेंगे, a वैसी संख्या को मानेंगे जो इस दोनों में बड़ी है। तो यहाँ बड़ी है 225 तो इसको a मान लेंगे, छोटी 135 इसे b मान लेंगे। जैसे HCF निकालते हैं, छोटी से बड़ी में भाग लगाते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी 135 से 225 में भाग लगाने पे 90 शेष बच रहा है।
विभाजन परिमेय का क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी रूप में यहाँ पे ए है 225, बी 135 है, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये जो 90 है ये 0 के बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। पुनः 90 से 135 में, इस 90 से क्या करेंगे हम लोग, 135 में यहाँ पे भाग लगाएंगे फिर से। तो यहाँ 90 से 135 में भाग लगाएं, एक बार में 45। विभाजन परिमेय से यहाँ इस सेकेंड चरण में यहाँ पे क्या है, 135 है जो ए है, तो 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, क्योंकि 45 जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी स्थिति में पुनः 45 से 90 में भाग लगाएंगे और विभाजन परिमेय से प्रयोग करने पे यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0। 0 जो बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 135 और 225 का मौसा जो होगा 45 होगा। ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 196 और 38 220 का हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरीका हम लोग बनाएंगे। माना ए बराबर, ए किसको मानेंगे, जो बड़ा टर्म है 38 220 तथा बी 196। यहाँ पे ए जो बड़ा है किससे, बी से। अब जो छोटी संख्या है उससे हम लोग बड़ी में भाग करेंगे, यानी 196 से 38 220 में भाग लगाएंगे। तो एक बार में 196, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, 186। अब 196 से नहीं लगे तो अगला अंक उतारेंगे 2, कितना बार में लगेगा, तो यहाँ 9 बार में लगा के चेक करते हैं। 9 छक 54 के 4, हाथ मेरा 5, 9 9 81 और 5 86, 6 हाथ मेरा 8, 9 8 1764। घटेगा 12 में से 4 जाएगा तो 8, 15 में से 6 जाएगा 9, 7 में 7 जाएगा 0, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब अगला अंक उतरेगा यहाँ पे 0, तो इसमें भाग लगाएंगे। तो यदि 5 बार में हम लोग लगाते हैं, 6 5 30 के 0, हाथ मेरा 3, 9 5 95, 3 98, यानी यहीं पे पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या कहता है, तो ए जो होगा बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। और यहाँ पर ए का मान कितना है, तो यहाँ पे ए जो है 38 220 है, यह बराबर होगा 196 गुना 195 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 196 तथा 38 220 का मौसा बराबर कितना, तो जिससे भाग लगाने पूरी कट जाए, यानी 196। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। माना ए बराबर, तो ए क्या मान लेते हैं 867, क्योंकि यह बड़ा है, और बी हो जाएगा 255। तो यहाँ ए से बी में भाग करेंगे। ए बड़ा है किससे, बी से। ए में बी से भाग करेंगे, यानी 255 से हम लोग भाग लगाएंगे 867 में। 3 बार में लगेगा, 5 या 15, 5 हाथ में रहा, 1 25 75, 1 76, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, 102। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या फिर सीधे लिखते हैं हम लोग विभाजन प्रमेय से। विभाजन प्रमेय से, तो विभाजन प्रमेय से क्या होगा, तो 867 जो होगा बराबर होगा 255 गुना 3 प्लस 102 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 102 से 255 में भाग लगाने पर, भाग देने पे, तो 102 से अब 255 में हम लोग भाग लगाएंगे। तो 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 5 में से 4 जाएगा 1, और ये 5 बचेगा। तो सेम काम वही करेंगे हम लोग विभाजन प्रमेय से।
ए के जगह पे 255 जो होगा 102 गुना 2 और प्लस 51 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि ए कॉमन इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए पुनः फिर क्या करेंगे, इस 51 से 102 में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। पुनः 51 से 102 में भाग देने पर तो इस 51 से हम लोग भाग लगाएंगे किस में, 102 में। तो ये 2 बार में पूरी तरह से क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से 102 जो होगा 51 इंटू 2 प्लस 0 के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि शेष बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन कह रहा था 867 और 255, इसलिए 867 और 255 का मौसा बराबर क्या प्राप्त होगा, 51, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित एचसीएफ था। इसको हम लोग इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको जितना हो सके प्रैक्टिस करें और इसे रिवाइज करते रहें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब 6 क्यों माने, क्योंकि जो संख्याएं दी हुई है 6q, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में, तो यहाँ पे लिख सकते था b बराबर 6, क्योंकि संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर bq + r, और r क्या होगा, तो r जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 6, क्योंकि हम लोग यहाँ मान लिए b किसके बराबर, 6 के बराबर, यानी 6q + r। तब ऐसी स्थिति में r जब भी होगा तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि r का जो मान होगा वह 6 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार, r का मान या तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 प्राप्त हो रहा है। r का जो मान होगा क्या होगा, वह 6 से छोटा, तो 6 से छोटा मतलब 5 तक होगा, और 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 1, 2 से कहाँ तक, 5 तक, ये सभी r के मान संभव है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अब एक करके इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे जब मान लेते हैं, जब r बराबर 0 हो, r का मान किसके बराबर हो, 0 के, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q + r के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q के बराबर आ जाएगा।
जब अगला चलते हैं, जब r का मान 1 के बराबर हो, लेते हैं हम लोग r किसके बराबर, 1 के बराबर, तो a बराबर 6q प्लस 1, अर्थात ये 6q प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार जब r किसके बराबर 2 लेते हैं, तो r 2 के बराबर लेते हैं तो 6q प्लस 2, यानी इसको यदि हम लिखना चाहें तो इस दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो ये 3q प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। r बराबर जब 3 लेते हैं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6q प्लस 3। यदि 3 कॉमन ले लें हम लोग, 3 दूनी 6 प्लस 1 इस रूप में लिख सकते हैं। r का मान जब 4 के बराबर होगा तो a बराबर 6q प्लस 4, इस दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो 3q प्लस 2 के रूप में मिलेगा हमको। उसी प्रकार जब r का वैल्यू हम लोग 5 पुट करेंगे, जब r किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, तब a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 5, इस दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, ये ऐसा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस 6q को भी हम लोग 2 गुना 3q के रूप में लिख सकते हैं। इस 6q को 2 गुना 3q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये 6q और ये 2 इंटू 3q प्लस 1, अर्थात इसका मतलब ये 2 का गुणज है, इसका मतलब 2 से कटने वाली संख्या है। 2 से कटने वाली संख्या कैसी हुई, सम संख्या होगा। उसी प्रकार ये भी कैसी संख्या होगी, तो सम संख्या होगी, क्योंकि 2 का ये गुणज है, 2 से कटने वाली संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेकिन 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, जबकि ए एक विषम संख्या है, ए एक विषम संख्या है। ए कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इस कारण ए का मान 6q प्लस 2 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब इसे हम लोग r के जगह पे 0 पुट करते हैं तो 6q मिलता है, और 6q है जो 2 के गुणज के रूप में है, इसका मतलब यह एक सम संख्या मिल रहा है। उसी प्रकार r का मान जब 2 रखते हैं तो इसका यह है जो 6q प्लस 2 के रूप में प्राप्त होता है। इससे यदि 2 कॉमन निकलेगा 3q प्लस 1, अर्थात ये 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणज है, ये संख्या 2 से कटने वाली संख्या है, ये सम संख्या है। उसी प्रकार r जब 4 रखते हैं तो ये भी 2 का गुणज मिलता है, इसका मतलब ये सभी संख्याएं सम संख्या। उसी बात को हम लोग लिखे, लेकिन 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 एक सम संख्या है, लेकिन इधर ए क्या माने हम लोग, एक विषम संख्या माने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी ए का मान संभव नहीं हो सकता। इस कारण ए का मान 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। अतः ए बराबर 6q प्लस 1, ये होगा 6q प्लस 1 होगा 6q प्लस 3, या 6q प्लस 5 ही संभव है, जहां q कोई पूर्णांक है। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या निकालना है हमको, तो यहाँ हम लोग इस दोनों का मौसा ज्ञात करना है। किस प्रकार समझेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट हिंदी में कहा जाए तो अधिकतम, महत्तम। यदि ये शब्द
ये शब्द मिल जाए अधिकतम महत्तम, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, उसका हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात कर देंगे इन लोग का, यानी मौसा निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी पढ़ रहे हैं, तो उसी विधि से हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं, माना ए बराबर 616 तथा बी बराबर 32। ए यहाँ पे क्या है, बड़ा है बी से, तो अब हम लोग जो छोटा रहता है उससे हम बड़े में भाग लगाते हैं, यानी 32 से 616 में भाग लगाएंगे। तो एक बार में 32, 11 में से 2 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 29। अगला अंक उतारेंगे 6। अब कितने बार में लगेगा, 8 बार में। यदि चेक करते हैं तो 8 दूनी 16, 6 हाथ में रहे 1, 8 से 24, 1 25, घटाएंगे 0, 9 में से 5 जाएगा 4, ज़्यादा शेष बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 8 बार में न लगा करके इसको 9 बार में लगाएंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार या भाग के नियम के अनुसार जो जब भी शेष बचेगा तो इस 32 से कम आना चाहिए। यहाँ 32 से ज़्यादा आ रहा था, तो 8 बार में न लग करके 9 बार में ये लगेगा। तो 9 बार में चेक करते हैं, 9 बार में लगाएंगे। 9 दूनी 18 हाथ में रहा 1, 9 3 27 और 1 28, घटाने पे कितना एचसीएफ आएगा, सॉरी घटाने पे कितना रिमाइंडर आएगा, 8 आएगा। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ 8 इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इस एक शब्द लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या फिर विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, 616 जो होगा बराबर होगा किसके, 32 गुने 19 प्लस 8। उसके बाद ये शब्द लिखेंगे, यहाँ 8 इज नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है पुनः। तो ऐसी स्थिति में इस 8 से इस 32 में हम लोग भाग लगाएंगे, तो पुनः 8 से 32 में भाग लगाने पर, 8 से 32 में भाग लगाने पर, तो 8 से 32 में भाग लगाएंगे, 4 बार में 32, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। तो यहाँ फिर से लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। तो विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलता है, 32 जो है बराबर है किसके, 8 गुना 4 प्लस 0। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, r बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। अतः 32 तथा 616 का मौसा कितना होगा, 8 प्राप्त होगा। तब कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते, तो मौसा 8 हुआ, तो इसका मतलब स्तंभ की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। तो अंतिम में एक शब्द लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग इसको मानते हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ संकेत में कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करना है, फिर उनका है जो वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख करके हम लोग निरूपित करेंगे। तो हम लोग उसी प्रकार करते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो x यदि धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, x कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ x जो है बराबर है किसके, 3q। इसके बाद वाला पूर्णांक क्या होगा, तो 3q प्लस 1 होगा। इसके बाद का पूर्णांक क्या होगा, 3q प्लस 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, इन सभी संख्याओं का पूर्णांक का वर्ग करना है हमको। तो यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे, यानी x बराबर 3q है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर वर्ग होगा 3q का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 9q का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को हम लोग 3 × 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यदि इस 3q स्क्वायर को हम लोग मान ले कि m है तो इसे हम लोग 3m के रूप में निरूपित कर देंगे, जहां m का जो वैल्यू है 3q के स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अगला संख्या, जब x बराबर क्या है 3q + 1 है तो सेम काम यही करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो इधर x का स्क्वायर होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर, यानी 9q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 3 दूनी 6q। तो इसको हम लोग, इस दोनों को यदि हम साथ में लिखें, यानी 9q का स्क्वायर प्लस 6q + 1, तो यदि यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल दें, अब यहाँ पे इस दोनों में से हम लोग कॉमन निकालते हैं, कॉमन क्या निकाल सकते हैं 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q + 1, और इस टर्म को हम लोग m के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो अगली बार क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 इस दोनों के बदले में m के रूप में हम लोग इसको निरूपित कर देते हैं, यानी इसे हम लोग 3m + 1, जहाँ m का वैल्यू क्या है तो 3q का स्क्वायर प्लस 2q का है। ठीक है, अगला इसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे, जब x का जो मान है, x जो बराबर है किसके बराबर है 3q + 2 के रूप में, तो दोनों तरफ फिर से वही काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पे तो x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर, इधर करेंगे तो 9q का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q होगा। ठीक है, अब यदि इसको हम लोग लिखना चाहें तो इस टर्म को हम लोग 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि हम लोग कॉमन निकाल दें, इन तीनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन तीनों में से 3 हमको नज़र आ रहा है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन निकलेगा यहाँ पर, तो ये 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1 और यहाँ प्लस 1, और इसके बदले में हम लोग m लिख सकते हैं, यानी यह जो संख्या होगा यह भी 3m + 1 के रूप में होगा, जहाँ m का जो मान होगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q + 1 के रूप में। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसे हम लोग 3m या फिर 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो अंतिम एक शब्द लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और ये क्या होगा, आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ठीक इस क्वेश्चन को उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो x यदि कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ x जो है बराबर किसके है, तो मान लेते हैं कि 3q के बराबर है, या फिर 3q + 1 के बराबर है, या फिर 3q + 2 के रूप में है। जहाँ x का मान क्या है 3q + 1 3q + 2 के रूप में है, जहाँ q क्या कोई पूर्णांक है। जहाँ q धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है तो धनात्मक पूर्णांक है, ये हम लोग लिख लेते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब x को हम लोग बराबर करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। x बराबर जब 3q हो, अब क्वेश्चन कर रहा है क्या x क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जगह पे यदि 1 लेते 3 आ जाएगा, 2 लेंगे 6 आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक हमको ये मिलेगा। तो अब कर रहा है किस पूर्णांक का घन किया जाए, तो दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पर, तो यदि घन करेंगे तो इधर x का क्यू आ जाएगा, और इसको घन करते हैं हम लोग तो 3 क्यू का होल क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू, क्यू का पावर 3, 27 को लिख सकते हैं 9 गुना 3 क्यू का पावर 3। यदि इस 3 क्यू का पावर 3 जो है, इसको यदि हम लोग मान लेते हैं कि यह किसके बराबर है, m के बराबर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो है 3 क्यू का पावर 3 है, तो इसके बदले हम लोग m लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, 3 क्यू का पावर 3 है। तो 3 क्यू का पावर 3 m का यदि वैल्यू है, तो ऐसी स्थिति में इसके बदले में हम लोग m का प्रयोग कर देंगे, अर्थात जब कोई x धनात्मक पूर्णांक है 3 क्यू के रूप में, तो इसको हम लोग 9m के रूप में दर्शा सकते हैं। अगली जब चलते हैं, x का मान जब किसके बराबर हो, 3 क्यू प्लस 1 के बराबर हो, तो सेम काम यही करते हैं हम लोग, फिर से दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे, यदि दोनों तरफ घन करते हैं तो x का घन करेंगे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा, और ये घन टूटेगा आपका a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यू। तो इसका फार्मूला बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे एक क्यूब, तो इसका क्यूब शुरू वाला का क्यूब करते हैं, यदि 3 क्यू का क्यूब, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो इसको यदि हम क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 का 3 का क्यूब करेंगे 27 क्यू का पावर 3, एक का करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 में 3 का गुना करेंगे 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यू। तो इसको यदि अरेंज करके लिखते हैं, अरेंज करके लिखने का मतलब हो गया, इस एक को यदि हम साइड कर दे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है 27 क्यू का पावर 3, 27 क्यू और 9 क्यू, इन सब में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इन सभी से 9 कॉमन निकल जाएगा आसानी से। तो यदि 9 कॉमन निकालते हैं तो इसमें से 9 निकलेगा तो 3 क्यू का पावर 3, इसमें से 9 कॉमन निकलेगा तो 3 क्यू का स्क्वायर, इससे 9 निकलेगा तो क्यू बचेगा और बाहर में क्या रह जाएगा 1। अब इस टर्म को 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू को हम लोग मान लेते हैं किसके बराबर है, या m के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म को हम लोग 9m प्लस 1 के रूप में लिख देंगे, जहाँ m जो है 3 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के रूप में है, 3 इसके बराबर है। तो इस सब के बदले में हम लोग m पुट कर दिए। अगला x का मान जब किसके बराबर हो, 3 क्यू प्लस 2 के बराबर हो, तो सेम काम वही करेंगे, दोनों तरफ घन करने पे, दोनों तरफ घन करने पे, तो इसका घन करेंगे तो x का क्यूब, उसी प्रकार इसका घन करते हैं, ये भी फार्मूला पे टूटेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको लिखते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो इसको यदि तोड़ेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का पावर 3, 2 का हो जाएगा क्यूब 8 आ जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36। इसको यदि हम अरेंज करके लिख दें, अरेंज करके लिखने का मतलब 27 क्यू के पावर 3, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू को एक साथ, 8 को एक अलग कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी इनमें से कॉमन लिया जाए, इन सभी में से, तो इन सभी में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से।
और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इसको लिखना है 9m + 8 के रूप में। तो इसी स्थिति में हमको 9 कॉमन निकालना है। 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 q का पावर 3, ये हो जाएगा 9 चौक 54 q स्क्वायर। 9 कॉमन निकलेगा, 9 चौक 36 q + 8। और इस टर्म के बदले में हम लोग m का प्रयोग कर देंगे, इसके बदले में हम लोग m मान लेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस टर्म को लिख सकते हैं 9m + 8 के रूप में, जहाँ m जो है 3q का पावर 3 + 6q का स्क्वायर + 4q के रूप में है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसका यदि हम घन करते हैं तो उसको हम लोग 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो अंतिम में एक लाइन लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ये था एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा।